हेलो, वेलकम टू माय चैनल आंगनवाड़ी सहेली ICDS। हाय एवरीवन, आप सबका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल आंगनवाड़ी सहेली ICDS में। आज हम बात करेंगे पोषण ट्रैकर के न्यू अपडेट वर्जन की। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपने फ़ोन में प्ले स्टोर को ओपन करके पोषण ट्रैकर को टाइप करना पड़ेगा सर्च ऑप्शन में जाकर। उसके बाद जब पोषण ट्रैकर ऐप खुलेगा, उसके बाद आपको राइट साइड में ये जो ब्लू बटन जो दिख रहा है अपडेट, उस पर हमें अपडेट पर क्लिक करना है। अपडेट पर क्लिक होने के बाद जब यह पोषण ट्रैकर फुली अपडेट हो जाएगा तो उसके बाद हमें ओपन का ऑप्शन दिखेगा। ये देखिए, अभी दिखेगा हमें, ये देखिए। अब हम इसको ओपन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या क्या न्यू अपडेट आया है। ये देखिए, हमारे पास 6 न्यू अपडेट्स आए हैं, न्यू चेंजेस आए हैं। सबसे पहला है आंगनवाड़ी वर्कर विल बी एबल टू प्लान देयर स्टॉक रिक्वायरमेंट थ्रू स्टॉक रजिस्टर। सेकेंड ऑप्शन है revamp AWC migration. Third point is revamp the feature of migrate from PW to LM. New screen to capture additional detail during delivery. उसके बाद 5 न्यू अपडेट है आधार नंबर इज मास्क्ड ऑन वेरीफाई आधार लिस्ट। और 6 लास्ट अपडेट है माइनर बग फिक्सेस। तो अब हम बात करेंगे कि इस पर हम क्या क्या न्यू अपडेट हमारे पास सामने आ रहे हैं पोषण ट्रैकर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हम पोषण ट्रैकर को ओपन करेंगे, जब हमारे पास सबसे पहले जो स्क्रीन ओपन होगी होम पेज पर, उसमें ये देखिए लास्ट में आ रहा है न्यू के नीचे स्टॉक रजिस्टर। ये फर्स्ट अपडेट की बात करते हैं हम। इसमें क्या चेंजेस है, जो हमारे पास स्टॉक होता है THR और SCM का, वो हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कैसे रिसीव करते हैं, वो इस ऑप्शन में जाकर हमें पता चलेगा। जब हम इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए सबसे ऊपर आ रहा है स्टॉक रजिस्टर, उसके नीचे उसका मंथ और ईयर आ रहा है अप्रैल 2024। अब उसके बाद है टेक होम राशन की बारी। THR में हमें सबसे नीचे देखिए, THR के नीचे ही बेनिफिशियरी टाइप, आपके पास कौन कौन सी बेनिफिशियरी टाइप है, उसका किस किस का THR आपको रिसीव होता है, किसकी रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले प्रेग्नेंट वूमन, लैक्टेटिंग मदर, चिल्ड्रन 6 मंथ टू 3 ईयर, चिल्ड्रन 3 ईयर टू 6 ईयर, उसके बाद सैम चिल्ड्रन, अंडर वेट चिल्ड्रन और एडोलेसेंट गर्ल्स, और उसके नीचे टोटल। अब इसका सेकंड टेबल में जो नाम है, सेकंड कॉलम जो है स्टॉक रिक्वायर्ड पैकेट्स, जो आपके पास THR के पैकेट्स की रिक्वायरमेंट्स होती है। सपोज़ आपके पास प्रेग्नेंट वुमेन में 10 नंबर शो हो रहे हैं, तो आपने स्टॉक कितना रिक्वायर किया हुआ है, जैसे 10 पैकेट्स ही टोटल आपने रिक्वायरमेंट दी हुई है, या फिर लैक्टेटिंग मदर की 14 है। तो ये सभी उसकी रिक्वायरमेंट्स है कि कितनी टोटल आप पर बेनिफिशियरी के नंबर्स आ रहे हैं, कितना आपको स्टॉक रिक्वायरमेंट है। ये 3 ईयर टू 6 ईयर के आगे NA लिखा है, यानी कि नॉट एप्लीकेबल। 3 to 6 ईयर का सबको पता है THR नहीं आता है, उसका HCM आता है, यानी कि हॉट कुक्ड मील। उसके बाद सैम चिल्ड्रन नहीं है मेरे पास, जिसके पास सैम चिल्ड्रन होते हैं उसका अलग से THR का पैकेट आता है। वो जितने भी सैम चिल्ड्रन आपके शो होंगे 1 या 2, वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। उसके बाद अंडर वेट चिल्ड्रन और एडोलेसेंट गर्ल का भी नॉट एप्लीकेबल है, और नीचे इनकी काउंटिंग की टोटल है 70। अब इसके बाद जो थर्ड है उसमें है स्टॉक रिसीव्ड पैकेट्स। आपके पास रिक्वायरमेंट कितनी थी 10 पैकेट्स की, तो आपने रिसीव कितने किए हैं, 10 किए हैं, 9 किए हैं, वो आपको इसमें फिल करना है। उसके बाद जब हम रिसीव कर लेंगे तो थर्ड नंबर आता है स्टॉक डिस्ट्रीब्यूटेड। जब आपने स्टॉक को रिसीव कर लिया है तो आपने डिस्ट्रीब्यूट कितने किए हैं पैकेट। किसी ने 9 स्टॉक रिसीव करके 8 किया हुआ हो, या फिर 9 के 9 आपके रिसीव्ड होकर डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए हैं, तो वो नंबर्स हम इसमें शो करेंगे। अब इसमें हम भरेंगे, फिल कैसे करेंगे, ये देखिए नीचे आ रहा है ऐड THR स्टॉक रिसीव्ड। हमें सबसे पहले THR को रिसीव करना है, उसके लिए हम ब्लू बटन पर टिक करेंगे। उसके बाद ये देखिए प्रेग्नेंट बेनिफिशियरी टाइप्स आ रहे हैं आपके पास। उसके बाद स्टॉक रिसीव्ड पैकेट्स, जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेन आप पर 10 हैं तो आपने 10 पैकेट्स रिसीव करे। प्रेग्नेंट वुमेन सपोज 8 पैकेट, 6 मंथ टू 3 ईयर के आपने 18 पैकेट्स रिसीव किए। उसके बाद सैम चिल्ड्रन नहीं है तो 0 हो गया। उसके बाद ये टोटल नंबर आ रहा है कि आपने कितने पैकेट्स रिसीव करे हैं। और उसके बाद स्टॉक रिसीव डेट, जिस डेट को आपके पास रिसीव होगा THR, वो आपको इसमें डेट को फिल करके ऐड स्टॉक कर लेना है। अब इसके बाद जब हम स्टॉक रिसीव कर लेंगे, उसी के जब तक हम रिसीव नहीं करेंगे उसको हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। जब हम रिसीव करके उसकी एंट्री कर लेंगे, उसके बाद ऑप्शन खुलेगा स्टॉक डिस्ट्रीब्यूटेड पैकेट्स। वो मैं वीडियो आपको आगे आने वाले टाइम में बनाकर बताऊंगी। अब देखिए, जो हम डेली ट्रैकिंग में
आंगनवाड़ी सेंटर स्टेटस ओपन करके AWC फ़ोटो जब हम कैप्चर कर लेते हैं, उसके बाद हम अटेंडेंस और मॉर्निंग स्नैक्स को मार्क करके फिल करते हैं। उसके बाद ही जब हम THR और SCM का कॉलम उसमें फिल करते हैं, ये देखिए 3 to 6 ईयर का, इसमें हम जिन जिन बेनिफिशरी को हम SCM दे रहे हैं, ये देखिए अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ। मैंने जिन जिन बेनिफिशरी को SCM दिया है और मॉर्निंग स्नैक्स और अटेंडेंस ली है, उनके आगे मैं नाम के आगे ऑप्शन पर टिक करके, ये देखिए टोटल नंबर ऑफ़ बेनिफिशरी सिलेक्टेड में 9 आ रहा है। उसके बाद ये पूछ रहा है SCM टाइप क्या है। अब SCM टाइप आपको या तो कुक्ड मील, जो खाना बना बनाया आता है जिसके आंगनवाड़ी सेंटर में जो बच्चों को खिलाया जाता है, कुक्ड मील है तो हम कुक्ड मील पर क्लिक करेंगे। अगर किसी की आंगनवाड़ी सेंटर पर किसी भी प्रोजेक्ट में 3 to 6 ईयर का THR पैकेट के थ्रू आ रहा है, SCM पैकेट के थ्रू आ रहा है, तो हम पैकेट्स पर क्लिक करेंगे। मेरे पास कुक्ड मील आता है तो इसलिए मैंने कुक्ड मील को करके सबमिट कर दिया। ये भी इसमें न्यू अपडेट आया है। अब ये सबमिट हो चुका है, डिटेल सक्सेसफुली अपडेटेड। उसके बाद सेकंड हम अपडेट की बात करते हैं, तो वो अपडेट है, ये देखिए रीवैम्प AWC माइग्रेशन। यानी कि जो आपका AWC माइग्रेशन करते हैं, कोई भी न्यू बेनिफिशरी आती है जिसका हम माइग्रेशन करते हैं, कोई विलेज से आई है या फिर किसी दूसरे आंगनवाड़ी सेंटर किसी और प्रोजेक्ट से आई है, तो उसका हम मोर ऑप्शन में जाकर AWC माइग्रेशन करेंगे। उसमें उसका नाम टाइप करेंगे और उसका जो मोबाइल नंबर उसने PTA में दिया होगा उस नंबर पर OTP जाएगा। जब आप वो OTP दर्ज करेंगे तो वो आपकी बेनिफिशरी जो है माइग्रेट हो जाएगी आपके सेंटर पर, आपके इस PTA के ऐप पर। इसमें आपका रिवैम्प हुआ है, यानी कि सुधार हुआ है। उसके बाद थर्ड चेंजेस है, रीवैम्प द फीचर टू माइग्रेट फ्रॉम PW यानी कि प्रेग्नेंट वुमन टू LM यानी कि लैक्टेटिंग मदर। अब हम बात करेंगे जब हम प्रेग्नेंट वुमन की डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद हम उसको माइग्रेट करते हैं लैक्टेटिंग मदर में। ये देखिए मैंने प्रेग्नेंट वुमन ओपन करी। उसके बाद सपोज़ उषा कुमारी लास्ट मेरी बेनिफिशरी है, इसका हमने माइग्रेट टू लैक्टेटिंग मदर में जाकर, ये देखिए उसकी एज लिखी आ रही है, ऊपर उसका नाम है, नीचे उसका प्रेगनेंसी मंथ है, उसकी एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट हमें शो हो रही है। अगर उसकी डिलीवरी हो चुकी है तो हम यहाँ पर डेट ऑफ डिलीवरी में उसकी डेट भरेंगे। प्लेस ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी का प्लेस क्या था, होम डिलीवरी हुई है या फिर कोई हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल किसी क्लिनिक में हुई है, ESI डिस्पेंसरी में हुई है, तो उसका अदर ऑप्शन में हम इंस्टीट्यूशनल को क्लिक करेंगे। अगर होम पर हुई है तो हम होम पर टिक करेंगे। उसके बाद बच्चे का जेंडर क्या है, गर्ल है या बॉय है, जो भी उसकी डिलीवरी के बाद जो जेंडर है वो हम उसको फिल करेंगे। उसके बाद चाइल्ड बर्थ वेट, उसका वेट कितना था बेबी का एट द ड्यूरिंग ऑफ चाइल्ड बर्थ और उसकी हाइट कितनी थी वो हम इसमें मेंशन करके प्रोसीड कर देंगे। ये जो है न्यू अपडेट आया है। अब इसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ की, न्यू स्क्रीन टू कैप्चर एडिशनल डिटेल ड्यूरिंग डिलीवरी। फोर्थ ऑप्शन भी इसी में ही है कि हम जब माइग्रेट कर रहे हैं अपनी प्रेग्नेंट वुमेन को तो उसके लिए ऐसा पेज हमें शो होगा। अब हमें ऐसे फिल करना पड़ेगा। उसके बाद एक और न्यू, ये देखिए टू एंटर, सबसे ऊपर टू एंटर मिसकैरेज, अबॉर्शन और स्टिल बर्थ डिटेल। अगर बेनिफिशरी का मिसकैरेज हो जाता है या अबॉर्शन हो जाता है या फिर एट द ड्यूरिंग टाइम ऑफ डिलीवरी बेबी का जो है डेथ हो जाता है तो वो हम डिटेल यहाँ पर क्लिक हेयर पे जाकर फिल करेंगे। ये देखिए बेनिफिशरी का नाम आएगा, एज आएगा, उसके प्रेगनेंसी मंथ, उसके बाद नीचे ऑप्शन है मिसकैरेज का, अबॉर्शन का, 20 वीक्स के अंदर प्रेगनेंसी की हुई है या फिर आफ्टर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी ड्यू टू सम मेडिकल चैलेंजेस हुई है या फिर स्टिल बर्थ, डेथ और लॉस ऑफ बेबी बिफोर और ड्यूरिंग डिलीवरी। डिलीवरी के दौरान पर बेबी डेथ कर गया है तो वो हम इस पर ऐसे टिक करके उसका जो डिलीवरी का डेट होगा उस पर हम डेट को मेंशन करके सबमिट कर देंगे। ये न्यू चेंजेस आए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं फिफ्थ चेंजेस की। उसके बाद है आधार नंबर इज़ मास्क्ड ऑन वेरीफाई आधार लिस्ट। जिन भी बेनिफिशरी के हम आधार कार्ड वेरीफाइड कर चुके हैं उन सभी के बेनिफिशरी के आधार कार्ड जो हैं मास्क कर दिए गए हैं, यानी कि छुपा दिए गए हैं। लास्ट के 4 डिजिट शायद आपको शो होंगे, अदरवाइज़ आपको आधार नंबर जो है उसका पूरा मेंशन नहीं हो पाएगा। ये देखिए सपोज़ मेरे पास ये बेनिफिशरी है, अब मैं इसका अपडेट प्रोफाइल करूँगी।
ये देखिए मैंने इसका मदर के आधार नंबर से वेरीफाई किया था। ये देखिए मदर का जो आधार नंबर है वो आगे से बिल्कुल हटा दिया गया है। ओनली 4 डिजिट्स लास्ट के आपको शो होंगे। ये आपका जिनके भी आधार कार्ड वेरीफाइड हो चुके हैं उन सभी आधार नंबर पर जो है मास्क कर लिया गया है। उसके बाद 6 चेंजेस है माइनर बग फिक्सेस। जो भी आपके पीटीए में माइनर बग आ रहे हैं, छोटी छोटी त्रुटियां जो आ रही हैं, उनको सुधार किया गया है। ये मैंने आपको बताया है 20.6 वर्जन की। होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। थैंक यू।